कि ये जो हमने दीवारों पे पेंट किया है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा क्रीमिश कलर है। अगर ये इस बॉर्डर पे कर दिया जाए तो दूसरी बैड न्यूज़ जो है ना वो इससे भी ज़्यादा बड़ी है, और है भी हाफिज़ भाई औरंगज़ेब जो पेंट कर रहे हैं उनकी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी तकरीबन भाई 9:40 हो चुके हैं जी, और आज की सारी रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। आज आपके लिए भाई गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है, फिर बैड न्यूज़ भी है, और पता नहीं क्या क्या है, बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। और अभी कल के बारिश के साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म नहीं हुए थे, और अभी फिर से सुबह ही बारिश हो की है जी स्टार्ट, और मतलब शुरू ही तेज़ हुई है। और ये बारिश ऐसी लग रही है कि शायद अल्लाह ना करे ये लंबे अरसे तक चले। ये जो अभी स्टार्ट हुई है, एक ना वो प्रॉपर कंटिन्यूस फ्लो, ना कम ना ज़्यादा, एक पूरे सीक्वेंस के साथ चल रही है। बस अल्लाह खैर करे, ये बारिश रुक जाए और अल्लाह ताला हर चीज़ की हिफाजत करे, रहमत की बारिश रहे जी। देखते हैं जी कब तक चलती है। बाकी कल भाई सारा खेत छत हर तरफ पानी ही पानी था, अभी फिर से हो गया। मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया, तो नाश्ता वगैरह कर लेते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहती है आज का दिन। चलें भाई, 11:30 हो चुके हैं दिन के जी, और नाश्ता वगैरह भी मैंने कर लिया है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बारिश रुक गई है। इतनी एक आ गई, अंदाज़ा लगा लो कि मतलब अच्छी खासी आ गई है। जैसे तो शुरू हुई थी ना, मैंने कर लो भाई आज ना डबोएगी, कल वाली बारिश का भी रिकॉर्ड टूटेगा, लेकिन भाई अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने सुन ली। अब बारिश जो है ना रुक गई है जी। ये वाली जगह है ना बहुत, इसका बड़ा कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, स्पेशली तौर पर इस पर नाले का, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है। ऊपर वाली छत से इसका पानी आता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी आता है जब ज़्यादा बारिश होती है, तो वो ना फिर सीधा ऐसे बहाव कटाव करती है ज़मीन का, जैसे फ्लैश फ्लड वाला सीन होता है ना, वो वाला सीन होता है। ये देख रहे हो, यहाँ से मतलब सारी मिट्टी निकल के फिर बह जाती है। तो इसका ना मेरा प्लान है कि कोई ना पाइप लगा के, वो एल्बो लगा के इसका मुंह नीचे फर्श की तरफ किया जाता है कि पानी आराम से बह के नीचे गिरे। तो इसका जुगाड़ भी करना पड़ेगा। बाकी भाई कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी थी। तो आपको पता है मुल्क की हालात आजकल कैसे चल रहे हैं, हर तरफ फ्लड्स ही फ्लड्स हैं। हमारे आसपास के इलाकों में भी फ्लड आ चुका हुआ है। अल्लाह का शुक्र है अभी तक हम तक नहीं पहुंचा, और अल्लाह खैर करे ना ही पहुंचे तो बेहतर है। और मतलब जो दरिया चनाब हमारे पास से गुज़रता है, तो सारे ना वो बंद वगैरह तोड़ के ना पानी के फ़्लो को आगे की तरफ कम कर रहे हैं, ताकि 8 लाख क्यूसेक पानी आ रहा है पीछे से, और कैपेसिटी आगे कम है। तो उस चीज़ को ना मैनेज करने के लिए ना पानी आसपास के इलाकों में छोड़ रहे हैं। तो क्या बताने का मकसद ये है कि लोगों के जानवर बह रहे हैं, लोगों की कीमती चीज़ें बह रही हैं, लोगों का सामान बह के फ्लड में जा रहा है। किसको भी आगे जाके किसी को मिलता है तो उसको माले गनीमत ना समझें, बल्कि संभाल के रखें। शायद जिसका सामान हो वो आप तक किसी तरह पहुंच जाए और आपसे अपना कीमती सामान वापस ले ले, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी परेशानी, इतनी मुश्किल में है, तो मज़ीद उनके सामान का नुकसान के ना हो, बल्कि आप उसकी हिफाजत करें। तो ये चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा। बाकी भाई सब लोग दुआ कीजिए कि मुल्क की हालात जो है ना बेहतर हो जाए। आजकल बहुत ख़राब चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, फ्लड्स की वजह से, आफात की वजह से, और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन आफात से सबको महफूज रखे। और एक चीज़ और आपको दिखाऊं भाई, इधर जो है ना, आपको पता है अगर आप मुझे शुरू से देख रहे हैं तो ये देख रहे हो, ये एंड तक सारी दरार दोबारा पड़ गई है। मैंने इसमें वो नीरू वगैरह भरा था कि ये दरार बंद हो जाए, लेकिन भाई फिर से दरार पड़ चुकी है। ये देखो, ये वाला मेरे ख्याल में जो ना थोड़ा सा बैठ गया, या ये दीवार थोड़ी सी इधर उधर हिली है, जिससे ना वो क्रैक दोबारा बन गया। खैर इस तरह के क्रैक्स को तो मैं अब नहीं ख़त्म कर सकता, बार बार ये बनते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी भर जाएगी गैप्स में, तो ये फिर चीज़ ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकी अभी बारिश फ़िलहाल रुक चुकी है। अभी भाई बात करते हैं जी, कुछ गुड न्यूज़ भी हैं और कुछ बैड न्यूज़ भी हैं, तो आपके साथ शेयर करते हैं। पहले क्या सुनना चाहेंगे, बल्कि पहले उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ और आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो दिखाता हूँ, फिर आपको गुड तीनों और बैड न्यूज़ तीनों सुनाता हूँ। आज जो बारिश हुई है ना, शुक्र है हवा उस वक्त नहीं थी, सीधी थी, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे कटाव था, इस वजह से ना कमरों की तरफ पानी वगैरह नहीं आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी कमरा जो है ना कुछ इस तरह की लुक दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछली वीडियो देखी है तो मैंने आपको इसमें पूरा व्यू करवाया था जी। अच्छा भाई, चीज़ मैं ये शेयर करना चाह रहा था कि ये जो बॉर्डर लगे हुए हैं ना, इसका नीचे वाला तो कंफर्म वाइट ही रखना है ना, ये तो मुझे वाइट नहीं पसंद आएगा, लेकिन जो उसके अंदर गोले वाला बॉर्डर लगा हुआ है ना, ये कॉर्नर वाला,
ये मतलब अभी तो हमने वाइट कर दिया है इसको, लेकिन वाइट के बाद जो है ना ये एक ना बिल्कुल समझना कि जैसे गुम सा हो गया है। बड़ा डिटेल में बड़ा गौर करके देखें तो फिर ये चीज़ नज़र आती है। तो मेरा दिल कभी बनता है कि ये जो हमने दीवारों पे पेंट किया है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा क्रीमिश कलर है, अगर ये इस बॉर्डर पे कर दिया जाए तो क्या ख्याल है, मेरे ख्याल में अच्छा लगेगा। फ़िलहाल हमने वाइट ही किया है, एक कमरा कंप्लीट करेंगे, अगर देखेंगे कि अच्छा लगा तो फिर वाइट ही रहने देंगे, और अगर अच्छा ना लगा तो फिर दिल है कि उसको ना क्रीम कर देंगे। और एक ही कमरे में ये सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि वहाँ से ना फिर कलर थीम का आइडिया हो जाता है। अगर वो क्रीम करने के बाद अच्छा लगा तो वेल एंड गुड, अगर फिर अच्छा ना लगा तो फिर उसको भी वाइट कर देंगे। मतलब आखिरी प्रायोरिटी, अगर कोई भी कलर सूटेबल नहीं लगता तो फिर ये वाइट ही रहेगा। नहीं तो दिल है कि ये जो हमारा क्रीम कलर है ना, ये वाला अंदर वाला बॉर्डर कर दिया जाए तो शायद अच्छा लगेगा। तो खैर जी, आने वाले दिनों में आपके साथ वो रूटीन भी शेयर करता रहूँगा। बाकी भाई अभी जो गुड न्यूज़ है ना वो ये है कि मैंने आपको पिछली परसों शायद बताया था, एम्मा लोगों ने भाई वापस घर आने का प्लान बना रहे हैं। तो आज भाई वो वापस घर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, बल्कि अब तो निकल चुके होंगे। और बता रहे थे कि उधर भी बूंदाबांदी बारिश हल्की फुल्की चल रही है। मैंने कहा उधर क्या चल रही है, यहाँ तो भाई लगी हुई है फुल तेज़। तो वो भी आज इंशाल्लाह शाम तक पहुँच जाएंगे। और भाई बाहर की सिचुएशन फ़िलहाल कुछ ऐसी है जी, पहले शायद ही ये खेत सूख जाता, लेकिन आज की जो बारिश की शिफ्ट लगी है ना उसके बाद तो मज़ीद पानी बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी। गुड न्यूज़ तो ये हो गई कि अम्मा लोग आ रहे हैं। अब बैड न्यूज़ जो है ना, 2 बैड न्यूज़ हैं और दोनों ही बड़ी, बस अल्लाह माफ़ करे, हो गई हैं। हम कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। तो पहली बैड न्यूज़ भाई ये है कि वो जो हमारे क्या कहते हैं डोर बनाने वाले भाई हैं ना, जिनको हमने दरवाजे बनवाने का ऑर्डर दिया हुआ है, उनके एक बेटे हैं, शायद 6-7 साल के हैं, एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है। बस उनके लिए दुकान पे जो काम करने वाले हैं ना, उन्होंने मुझे बताया था। वो बता रहे थे कि उनके बेटे बेड पे चढ़ के जंप शम मार रहे थे, ये क्या था, बहरहाल जंप मार रहे थे। सीलिंग फ़ैन लगे होते हैं, छत वाला पंखा, तो जंप मारे और सर ना उनका उस पंखे में जाके लगा है। तो वो ना काफ़ी शदीद किस्म की उनको इंजरी हुई है उस बच्चे को। वो हॉस्पिटल में है, अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में, और क्या कहते हैं उनका कोई ऑपरेशन वगैरह चल रहा है। बाकी अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत याब दे। अब कह रहे हैं कि हालत बेहतर है, हेड में ना वो ब्लड वगैरह क्लॉटिंग हो गई थी, तो मतलब वो छत में सर में जाकर ना पंखे में लगा, चलते हुए पंखे में, तो वो ब्लड क्लॉटिंग हो गई। बाकी भाई ये बैड न्यूज़ इस तरह से थी, तो उनके लिए परेशानी, दूसरा भाई मेरे दरवाज़ों का काम भी इस वजह से लेट हो जाएगा। और दूसरी बैड न्यूज़ जो है ना वो इससे भी ज़्यादा बड़ी है, और है भी हाफिज़ भाई औरंगज़ेब जो पेंट कर रहे हैं उनकी तरफ से। और वो बैड न्यूज़ क्या है, हाफिज़ भाई के जो वालिद साहब है ना, वो काफ़ी दिनों से बीमार थे, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा था अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में ही, और आज सुबह ही भाई न्यूज़ मिली है कि उनकी डेथ हो गई है। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे और उनकी फैमिली को सब्र की वो कहते हैं तौफीक दे। उनके लिए क्या कहते हैं सब्र वाला टाइम हुई है उनके लिए। साहब ज़रा बहुत परेशानी वाली ये बात होती है एक फ़ैमिली के लिए, लेकिन अल्लाह ताला उनको सब्र की तौफीक दे। तो ये बैड न्यूज़ भी हम दोनों के लिए, हाफिज़ औरंगज़ेब भाई के लिए तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन हमारा पेंट भी काम रुक गया है जी कुछ दिन के लिए, क्योंकि अब साफ ज़ाहिर है सारी रसूमात वगैरह होंगी, तो इस वजह से वो पेंट का काम तो स्टार्ट कर नहीं सकते। बाकी अल्लाह ताला भाई पेंट खैर होता रहेगा, ये बड़ा लॉस है उनके लिए, अल्लाह ताला उनको सब्र की तौफीक दे। तो ये भाई 2 बैड न्यूज़ थी जो आज मिली हैं। बाकी भाई अभी फिर हमारा काम जो है ना फ़िलहाल के लिए रुक चुका है जी। आपको पता है ना तो पेंटर भाई आ सकते हैं, ना दरवाजे अभी फ़िलहाल बन रहे हैं, लेकिन हाँ विंडोज़ का काम जो है ना वो भी भाई विंडोज़ का काम भी तभी हम स्टार्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट हमारा पेंट अंदर से एक कोट हो जाए, उसके बाद विंडोज़ लगेंगी, ताकि कोई पुटीन वगैरह फिलिंग करनी। अक्सर ना विंडोज़ लगाते हैं ना तो वो सही से फिट नहीं होती, थोड़ा बहुत गैप रह जाता है, तो कहते हैं ना साली नहीं होती विंडोज़, एग्जैक्ट स्ट्रेट भी नहीं होती, थोड़ा बहुत एक आध सूत्र का फ़र्क पड़ जाता है। तो वो भाई फिलिंग बंदा करके ना फिर उसके ऊपर फाइनल कोट करके वो चीज़ कवर कर लेता है। अगर पहले अभी लगा दें तो फिर ये होता है कि वो पेंट के छींटे गिरते हैं, पुटीन फिलिंग होती है, विंडोज़ बहुत गंदी हो जाती हैं। तो इसलिए ना भाई एक कोट इंशाल्लाह जैसे ही हो जाएगा विंडोज़ लगाना स्टार्ट कर देंगे। मेरा आज प्लान था सिटी जाने का, कुछ पैसे भी उनको देने थे विंडोज़ वाले भाई को, उन्होंने सामान ख़रीदना था एलुमिनियम का, और उनको ये भी कह के आना था कि जितना जल्दी हो सके आप अपने फ्रेम्स वगैरह रेडी करें, ताकि जैसे ही कोट एक कंप्लीट हो आप आके लगाना शुरू कर दो।
तो अभी तो खैर बारिश की वजह से सिचुएशन बड़ी नाजुक हो गई थी तो जा नहीं पाया। बाकी ऊपर से भी अम्मा लोग भी आ रहे हैं तो कल देखते हैं क्या प्लान बनता है। फ़िलहाल घर का काम 2-3 दिन 4 दिन शायद 5 दिन ना हो पाए, या शायद ये भी हो सकता है हाफिज़ भाई 1-2 दिन के बाद मज़दूरों को लगा दें, मतलब जो पेंटर्स भाई हैं वो पेंट करते रहें, बाकी वो अपने घर के जो हालात मामलात हैं संभालते रहें। तो जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अभी जोहर की नमाज अदा करके आए और आ जाए बेटा सलार बड़े दिनों बाद। खींची क्या कर रहे हो? बारिश एंजॉय की है? सलार ने बड़ी बारिश एंजॉय की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये ना अपने अब मसूड़ों पे ना जीभ मारता रहता है, इसको ना वो दांत जब निकलने लगते हैं ना तो सरूर आता है, तो वही वाला ये सरूर ले रहा होता है इसलिए ये ना फद्दा हो गया, फद्दा। हाँ अच्छा हाँ जी क्या कर रहा है? हाँ क्या कह रहा है? हाँ जी क्या कर रहा है? क्या कर ले हो? हाँ जी कुछ शलाब आ रहा है, शलाब में डूब जाएगा तू हैं? क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू व्लॉग। तो भाई दूसरा दिन हो चुका है जी स्टार्ट व्लॉग का, और टाइम जो है ना अभी हो चुका है जी 12:40। ज़ोहर की नमाज़ का टाइम भी बस होने ही वाला है। 1:15-1:30 बजे तक नमाज़ हो जाती है, अज़ान तो पहले ही आ जाती है। तो मैं थोड़ा ना जल्दी चला जाता हूँ मस्जिद में बैठने का एक अलग ही सरूर है, वो इतना सुकून जो है ना, पीसफुल माहौल वो घर में आपको नहीं मिल सकता जो मस्जिद में होता है। तो जल्दी जाया करो जल्दी, एक तो नमाज़ भी टाइम पर बंदा पढ़ लेता है, और दूसरा वहाँ जो सुकून और सोचने का मौका मिलता है ना, वो एक तन्हाई में बैठ कर उसका अलग ही लेवल। खैर जी, अभी मैं ना वो जो क्या कहते हैं मार्बल लगाने वाले जवेद भाई थे, उनको कॉल कर रहा था कि कितने दिन हो गए उन्होंने काम का कहा था और अभी तक काम करने के लिए नहीं आए। तो काम तो मैं इनसे ही करवा के छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे भाई इनसे कुछ पैसे भी लेने हैं, मेरे ना इनकी तरफ एक्स्ट्रा पैसे गए हुए हैं। तो इंशाल्लाह रब्ता जैसे ही होता, अभी तो नंबर बन जा रहा है, दोबारा ट्राई करूँगा। जैसे ही मेरा रब्ता होता है मैं इनको कहता हूँ भाई या तो काम कर जाओ या फिर मेरे पैसे मुझे दो, फिर मैं नया मिस्त्री ढूंढूंगा। जब ये कहूँगा ना तो फिर बड़े टाइम से आ जाएंगे। इन्होंने बहुत मेरा टाइम ज़ाया करवाया, एक हफ्ते से भी शायद 1-2 दिन ज़्यादा हो चुके हैं। इन्होंने काम करने का कहा था लेकिन अभी तक नहीं किया। गाड़ी आ चुकी है तो इसका मतलब भाई अम्मा लोग भी आ चुके हुए हैं। कल शाम को ही आ गए थे तकरीबन 6-7 बजे के करीब। तो अम्मा लोग फ़िलहाल घर पे ही हैं। अब देखो कितने दिन यहाँ टिकते हैं, फिर अपना भाग जाए वापस लाहौर। आजकल इनको लाहौर आने जाने का बड़ा जोश चढ़ा हुआ, कभी आ रहे हैं तो कभी जा रहे हैं। मौसम जो है ना भाई, इधर सूरज है, बादल हैं भी और नहीं भी, धूप है, मतलब कभी सही जड़ी बन जाती है, कभी सही धूप निकल आती है। और बाहर का मौसम तो कुछ ऐसा है भाई, पानी सही सलाबी किया हुआ है उसने। और हमारा पेंट जो है ना इंशाल्लाह इसी तरह 1-2 धूप और निकल आई ना तो ये सारा पेंट जो बाहर मतलब हमारा प्राइमर हुआ खड़ा है ना, ये सूख जाएगा इंशाल्लाह। फिर इसके ऊपर नेक्स्ट कोट या पुटीन फिलिंग का काम कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना अंदर का काम है। अंदर का काम जैसे ही होगा हमारी विंडोज़ लगने का काम स्टार्ट हो जाएगा माशाल्लाह। ये वाला जो मौसम अभी चल रहा है ना, ये मौसम बाइक के लिए 110% बेस्ट माहौल है। इतना मज़ा आता है ना इस मौसम में बाइक चलाने का। ठंडी हवा लगती है, धूप नहीं होती शदीद वाली, चस आ जाती है। सर्दियों में भी एक्सट्रीम ठंड हो जाती है। फिर अब वैसे तो अब सर्दियाँ ख़त्म ही होती जा रही हैं, गर्मियाँ ही बढ़ती जा रही हैं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो ठंड लगती है। और गर्मियों में एक्सट्रीम गर्म होती है। ये जो ठंडा मीठा मौसम है ना, ये बाइक चलाने के लिए बेस्ट है। तो मेरा प्लान बन रहा है कि शहर का चक्कर लगाया जाए। चक्कर क्यों लगाया जाए, आजकल ना मेरा ना थोड़ा सा काले कपड़ों पे दिल आया हुआ है। सोच रहा हूँ कि एक ब्लैक सूट ले लो। मेरे पास एक ब्लैक सूट था लेकिन वो अम्मा ने ना किसी को दे दिया। एक बार सिर्फ मैंने पहना था, सिर्फ एक बार। अम्मा ने समझा कि नहीं वसीम ने पहना तो मैंने किसी को उठा के दे दिया। तो मेरा दिल है कि एक ब्लैक सूट लिया जाए,
काफ़ी मुझे ना पसंद है स्वेटर, तो इंशाल्लाह दिल बनता है तो नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर सोचते हैं जाना है या नहीं जाना। आपके कमेंट्स पढ़ रहा था, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि वसीम पहले विंडोज़ लगवा लो फिर जो है ना अंदर के पेंट का काम करवाओ, और ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि वसीम फ़िलहाल काम जो है ना पेंट का रुकवा दो, बारिशों का मौसम है। जी हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे थे, बारिशों का मौसम चल रहा है तो इंशाल्लाह तसल्ली करके। वैसे भी वो हाफिज़ औरंगज़ेब मैंने आपको बताया था कि उनके वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो वो तो वैसे भी उधर अभी बिज़ी होंगे। अल्लाह ताला उन सब फैमिली वालों को सब्र दे, और अंकल जो फौत हो गए हैं उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आप भी सब लोग बहुत सारी दुआ कीजिएगा उनके लिए। और वैसे भी वो एक हफ़्ता तो शायद अब नहीं आ पाएंगे, जब तक उनके वो रसूमात ख़त्म वगैरह नहीं हो जाते, उसके बाद ही आएंगे, तो हफ्ता तो वैसे ही गुजर जाएगा, तब तक मौसम भी शायद ठीक हो जाए। और दूसरा, मैं भी विंडोज़ पहले क्यों नहीं लगवा रहा, बहुत बड़ी रीज़न है उसके पीछे। ये जो पुटीन की फीलिंग हुई खड़ी है ना, इसके ऊपर अभी लगना है जी रेग मार। और आपने उस कमरे में देखा था जिसमें एक कोट हो चुका है, ये चेक करो, इस तरह से भाई ये डस्ट गिरनी है, इस तरह से डस्ट, और ये विंडोज़ के अंदर चली जाती है, वो जहाँ रेलिंग लगती है घूमने, विंडोज़ जहाँ आगे पीछे स्लाइड होती हैं, ये चेक करो इस तरह से ये सारा, तो वो भाई पहले दिन से ही फंसने लग जाती हैं, जितनी भी साफ़ कर लो फंसने लग जाती हैं। तो इसलिए जो है ना मैं चाहता हूँ कि एक बार ये रगड़ाई हो जाए इसकी, बेशक पेंट ऊपर ना हो, रगड़ाई हो जाए और फिर मैं विंडोज़ लगाऊंगा। तो बस वही इंतज़ार है, जैसे ही आते हैं उनको कहूँगा कि जल्द से जल्द सारे घर की पहले रगड़ाई कर लें, पेंट बेशक फिर बाद में स्टार्ट कर लेंगे, फिर मैं विंडोज़ वाले भाई को बुला लूँगा। इसलिए जो है ना अभी तक मैं विंडो नहीं लगवा ला, अभी लगवा दूँ तो भाई किसी काम की नहीं रह जानी विंडोज़, बेशक जितनी प्रोटेक्शन कर लो जितनी। टाइम जो है ना 4 बजने लगे जी, 2 मिनट रह गए जी, और लंच हमारा अभी आया जी। आज चने वाले राइस बने हैं, साथ में भाई रायता, ओए ओए मज़ा आ जाएगा खा के। भूख भी बड़ी लगी हुई है आज मुझे शदीद वाले, सुबह नाश्ता भी थोड़ा कम किया था। तो फिलहाल जो है ना हम खाना खाते हैं, और इंशाल्लाह ये वाली वीडियो भी करते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।